वसुधा। आज जो शब्द बोले गए वो सिर्फ गुस्से में नहीं थे, वो अपमान की आग से निकले थे। और जब अपमान रिश्ते से टकराता है तो या तो रिश्ता टूटता है या कोई एक इंसान बदल जाता है। जब आपकी माँ साहब हमारी बेटी का अपमान कर रही थी तब आपके मुंह से एक शब्द न निकला। ये लाइन सिर्फ शिकायत नहीं है, ये आरोप है, ये सवाल है, ये फैसला है। और आज का एपिसोड उसी सवाल से शुरू होता है। क्या देव सिर्फ चुप था या वो अंदर से सहमत भी था? अगर आप सोच रहे हैं ये बस सास बहू वाला ट्रैक है, तो नहीं। आज की कहानी इज्जत, वर्ग, अहंकार और प्रेम की लड़ाई है। और ये लड़ाई जितनी बाहर दिख रही है उससे कहीं ज्यादा अंदर चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी की हर परत हम इसी इंटेंसिटी और डेप्थ से खोलें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो शुरू हुआ है वो रिश्ते का टेस्ट नहीं, इंसानियत का टेस्ट है। दृश्य: आंगन में खामोशी है। वसुधा के पिता की आंखों में गुस्सा नहीं, चोट है। हमारी छोरी ने अब और कितनी अग्नि परीक्षा देनी होगी? ये सवाल किसी ड्रामेटिक डायलॉग की तरह नहीं बोला गया। ये उस बाप का सवाल है जिसने अपनी बेटी को सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर पाला है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है एक ऐसा घर जो नाम से बड़ा है, रुतबे से बड़ा है और अपने स्टेटस पर इतना गर्व करता है कि उसे ड्राइवर शब्द में ही छोटापन दिखता है। अब यहाँ कहानी दो हिस्सों में बंटती है। पहला हिस्सा वसुधा की चुप्पी, दूसरा हिस्सा देव की चुप्पी। दोनों चुप हैं, लेकिन दोनों की चुप्पी का मतलब अलग है। वसुधा की चुप्पी सहने की आदत, देव की चुप्पी डर, दबाव या अहंकार। अब आते हैं उस लाइन पर जिसने माहौल बदल दिया। आज आपके सामने बेबी हुकुम का ड्राइवर नहीं, आपका शत्रु खड़ा है। ये सिर्फ गुस्से की घोषणा नहीं है, ये रिश्ते के टूटने की चेतावनी है। क्योंकि जब एक बाप अपनी पहचान छोड़कर खुद को शत्रु कह दे तो समझ लीजिए मामला सम्मान से आगे निकल चुका है। अब सवाल उठता है, क्या सच में ये सिर्फ सामाजिक हैसियत का मामला है या इसके पीछे कुछ और है? अब कल्पना कीजिए, माँ साहब ने वसुधा का अपमान क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो ड्राइवर की बेटी है, या इसलिए कि उन्हें डर है अगर वसुधा इस घर में मजबूत हो गई तो उनका नियंत्रण कम हो जाएगा? क्योंकि कई बार असली समस्या स्टेटस नहीं, सत्ता होती है। वसुधा घर में आई, धीरे धीरे सबका विश्वास जीतने लगी, घर के फैसलों में उसकी राय सुनी जाने लगी और यही बात माँ साहब को असहज कर रही थी। अपमान सिर्फ वर्ग का नहीं था, वो डर का परिणाम था। अब देव की स्थिति, वो चुप क्यों रहा? संभव है वो माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ है, लेकिन सच ये भी हो सकता है उसे बचपन से यही सिखाया गया हो कि माँ के खिलाफ नहीं बोलते, और यही कंडीशनिंग उसे रोक रही है। लेकिन क्या प्यार इतनी कमजोर चीज़ है कि वो परंपरा के सामने हार जाए? अगर आप इस कहानी के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक टकराव को ऐसे ही समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अब ट्विस्ट की ओर चलते हैं। मान लीजिए माँ साहब का असली गुस्सा वसुधा पर नहीं, देव पर है। क्यों? क्योंकि देव ने शादी का फैसला खुद लिया था, बिना उनकी अनुमति के, और वसुधा उस फैसले की याद है। इसलिए हर बार जब वो वसुधा को देखती हैं उन्हें अपना नियंत्रण कम होता दिखता है। यानी अपमान एक सजा है, देव को नहीं, उसके फैसले को। अब बाप की कसम, मैं वादा करता हूँ वसु की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये सिर्फ भावुक वादा नहीं है, ये संकेत है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा, और अगर वो पीछे नहीं हटेगा तो टकराव सीधा होगा। लेकिन यहाँ कहानी और गहरी होती है। क्या होगा अगर वसुधा खुद अपने पिता को रोक दे? अगर वो कहे, बाबू सा ये मेरी लड़ाई है, तो क्या वो अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए खुद घर छोड़ देगी, या वो घर में रहकर सिस्टम बदलने की कोशिश करेगी? अब दृश्य बदलता है। रात, देव अकेला बैठा है, उसे अपने ससुर के शब्द याद आ रहे हैं। आपको साबित करना होगा कि आप एक ड्राइवर के दामाद होने लायक हैं। ये लाइन अहंकार पर चोट करती है, क्योंकि देव को पहली बार एहसास होता है आज तक उसने खुद को साबित करने की कोशिश ही नहीं की। वो बस अपने नाम और परिवार की पहचान पर चलता रहा। अब उसे चुनना है, नाम या सम्मान। और अब असली सस्पेंस। अगर माँ साहब इस रिश्ते को तोड़ना चाहें तो क्या वो देव पर दबाव डालेंगी? क्या वो वसुधा को फिर से अपमानित करेंगी, या कोई ऐसी चाल चलेंगी जिससे वसुधा खुद इस घर से चली जाए? और अगर वसुधा चली गई तो क्या देव उसके पीछे जाएगा, या वो भी अपनी चुप्पी में सुरक्षित रहना चुनेगा? अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ इमोशनल सीन तक सीमित रहेगी, तो नहीं, ये अब शक्ति संतुलन की कहानी बन चुकी है और आगे का हर कदम विस्फोटक होगा। प्री क्लाइमैक्स। अगली सुबह घर में पूजा का आयोजन। माँ साहब सबके सामने वसुधा को अनदेखा करती हैं। वसुधा खुद आगे बढ़कर आरती की थाली उठाती है। सब चौंकते हैं। वो शांत स्वर में कहती है, आज मैं किसी की बहू बनकर नहीं, इस घर की जिम्मेदारी बनकर खड़ी हूँ। ये विद्रोह नहीं है, ये घोषणा है। और देव पहली बार उसके साथ खड़ा होता है। बस एक कदम, लेकिन वही कदम माँ साहब के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब अंतिम मोड़। घर के बाहर मीडिया की गाड़ी रुकती है। किसी ने खबर फैला दी है, प्रसिद्ध परिवार में बहू का अपमान। किसने? वसुधा के पिता, कोई पड़ोसी, या घर के अंदर कोई ऐसा जो इस आग में घी डालना चाहता है? अब मामला निजी नहीं रहा, अब इज्जत सार्वजनिक हो चुकी है, और यही कहानी रुकती है, क्योंकि अब देव को सबके सामने बोलना होगा। या तो वो अपनी पत्नी का साथ देगा या अपनी माँ की चुप्पी में शामिल रहेगा। और अगर उसने फिर चुप्पी चुनी तो इस बार वसुधा चुप नहीं रहेगी। अगला एपिसोड तय करेगा, ये रिश्ता बचाया जाएगा या इज्जत के नाम पर कुर्बान कर दिया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि देव किस तरफ खड़ा होगा और माँ साहब अगली चाल क्या चलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जो होगा वो इस घर का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या एक ड्राइवर की बेटी एक राजघराने की बहू बनकर सिर झुकाएगी या सिर उठाकर नियम बदल देगी? अगला कदम किसी एक को हमेशा के लिए छोटा साबित कर देगा।